अस्सलाम वालेकुम। दी इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब के चैनल से हमारे आज 10th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। तो इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है एम्पलीट्यूड, सी नंबर है हमारे पास टाइम पीरियड, और डी है हमारे पास वेवलेंथ। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने पे क्या कहलाता है, तो वो है टाइम पीरियड। इसका ऑप्शन क्या आएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, एक कंप्लीट होने से जो वाइब्रेशन जब मुकम्मल होती है तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जो दूसरा है वो मैं आपको बुक से ही रीड करवाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। सेकंड नंबर है हमारे पास इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4, अगर किसी भी पेंडुलम की लेंथ है 1/4 दी गई हो तो टाइम पीरियड उसका कितना होगा। तो इस अगर देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर जो है उसका लेंथ हमारे पास जो है वो 1/4 दी गई है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो हमने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा था कि t is equal to 2 pi square root of L by G। यहाँ पे t is equal to 2 multiply 3.14 square root of L हमारे पास 1/4 है और G की वैल्यू 9.8 है। तो इसको हल करने से 6.28 स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 by 4, तो इसको हल करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.5 आता है। दैट विल बी इक्वल टू 1/2 के इक्वल होता है। अब हम एमसीक्यूज के ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें वाकई ये मौजूद है या नहीं। तो ये पहला ऑप्शन है जो 1/2 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर जो होगा 1/2। ठीक है, दूसरा हमारे पास 1/3 ये नहीं आएगा। सी है हमारे पास 1/4 और डी हमारे पास डबल है, डबल भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1/2 होगा। ठीक है, थर्ड जो एमसीक्यूज है वो देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। अब टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड्स करता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास टाइम पीरियड of simple pendulum depends upon। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू है ऑप्शन है जो mass of bob है। बी नंबर है हमारे पास एम्पलीट्यूड, थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, और डी नंबर है हमारे पास लेंथ। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो इसमें आएगा द टाइम पीरियड जो है हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ रखा है कि जो टाइम पीरियड है वो जो ही हम उसको उसकी वाइब्रेशन के लिए उसको हम स्विंग कराते हैं तो लेंथ पे ही डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसका टाइम पीरियड का फार्मूला जो है t 2 pi square root of L और G है। t 2 pi square root of L by G है, तो ये लिहाजा मैस ऑफ बॉब पे तो नहीं डिपेंड कर सकता, एम्पलीट्यूड पे भी नहीं, बल्कि ये लेंथ पे ही डिपेंड करेगा। सेकंड है हमारे पास नेक्स्ट जो बुक से आप देखेंगे कि इसका आंसर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 10 हर्ट्ज। अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दी गई हो तो टाइम पीरियड बनाएं उसका कितना होगा। तो ये सिंपल सा है कि टाइम पीरियड हमारे पास दिया गया है तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है कि फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होगी।
4 नंबर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड है जो वो हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होती है 1 बाय t के। तो t इज इक्वल टू 1 बाय f होगा। t इज इक्वल टू 1/10। तो ये आ जाता है 0.1 सेकंड। देखिए बुक पे आंसर मौजूद है, तो ये आएगा इसका करेक्ट आंसर 0.1 सेकंड। नंबर 5 पे when the bob of simple pendulum is at the mean position its kinetic energy। bob जो है हमने उस पेंडुलम को जब वाइब्रेशन के लिए वेव के लिए हमने स्विंग कराना शुरू किया तो उसको हमने ये हमारे पास बाब था, ठीक है। हमने जो यहाँ पे इसको एक्सचेंज से भी ये वाइब्रेट करना शुरू किया तो हमने बताना इसमें ये है कि एट मीन पोजीशन पे एक्सचेंज मीन पोजीशन पे इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे जो होगी वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा मीन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एट व्हाट प्लेस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट। अब हमने बताया कि सिंपल पेंडुलम कब वो आहिस्ता होगा। तो इस इक्वेटर पे तो नहीं हो सकता, पोल्स पे भी नहीं हो सकता, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे भी नहीं हो सकता, बल्कि ये एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जो ही ग्रेविटी पे आएगा सेंटर ऑफ अर्थ, जो ही जमीन उसको अपनी तरफ खींचेगी तो वो अपनी तरफ वो होगा सेंटर ऑफ अर्थ में, वो उसकी जो ग्रेविटी वो कम हो जाएगी। स्लोएस्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ, स्लोएस्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ पे स्लोएस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर देखें, नेक्स्ट है नंबर 7 इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड इट्स लेंथ विल बी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड हमारे पास है सिंपल पेंडुलम का वो है 2 सेकंड, ठीक है। इट्स लेंथ विल बी, हमें लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, नंबर 7 एमसीक्यू जारी है हमारा। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय d। t इज इक्वल टू 2 पाई 2 इनटू 3.14 इनटू l हमारे पास हमने फाइंड करना है l ओवर, तो d की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो t की वैल्यू भी 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हल करने से स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा इनटू 6.28 l ओवर 9.8, तो 4 मल्टीप्लाई 9.8 इनटू 6.28 ओवर l, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने से 4 मल्टीप्लाई 9.8 ओवर 6.28 इज इक्वल टू l। अब इसको हल करने से हमारे पास जो आंसर आया वो है l इज इक्वल टू 1 मीटर, लेकिन इधर मौजूद है तो ये पहला जो है ए ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मीटर। व्हिच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैंने आपको पीछे जब चैप्टर लेक्चर हम शुरू किया था तो उसमें भी आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, वो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी एग्जांपल है, इनमें से कौन सी है। लाइट वेव्स नहीं हो सकती, वाइब्स ना रिपल लैंप भी नहीं हो सकता, साउंड वेव्स हैं जो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन है जो वो सी नंबर है, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स सी नंबर। नेक्स्ट है 8 वेव व्हिच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जो कौन सी वो वेव्स हैं जो वैक्यूम से सफर कर सकती हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दोज वेव्स व्हिच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नंबर 8 का एमसीक्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दोज वेव्स व्हिच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नंबर हमारे पास 10 है जो इफ 20 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकंड द फ्रीक्वेंसी इज। नंबर ऑफ वेव्स दी गई हैं, हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास पता है कि 20 वेव्स हैं।
हमने अब देखना है कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है। फ्रीक्वेंसी अब हमने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स जितनी है हमने इसका फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इफ 20 वेव, तो ये आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू n बाई टी होता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, हाँ जी, नंबर ऑफ वेव हमारे पास 20 है और जो टाइम है वो हमारे पास है 1 सेकंड दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20/1, तो आएगा हमारे पास 20 हर्ट्ज। इसका ऑप्शन आएगा 20 हर्ट्ज। ये थे एमसीक्यूज जो आपने करेक्ट आंसर उनके लगाने थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।